नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, देखा जाए तो टाटा ग्रुप। तो उनके ही एक सब्सिडरीज कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज हैं, उनमें से उनका एक सब्सिडरीज कंपनी है जो होटल्स के बिजनेस करते हैं, वो है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स कंपनी जो है, इसी के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि इंडियन होटल्स के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया और मैं एक आपको प्रॉमिस भी किया हुआ था कि जब इस कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ जाएगा, तब इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आज वो डेट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आज की डेट इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स में आपको क्वार्टर 4 का रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के जो फ्यूचर है वो किस तरीके से होने वाला है और फ्यूचर कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और इसका फ्यूचर भी किस तरीके से होने वाला है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ओपन जरूर कर लीजिएगा। और आप दूसरे कंपनी के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट है तो फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एंजल वन के माध्यम से आप अकाउंट ओपन करेंगे और आप हमारा ग्रुप के माध्यम से अकाउंट ओपन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 1 साल के जीरो ब्रोकरेज चार्जेस भी कुछ भी नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपको हमारा तरफ से एक अच्छा खासा मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलता रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको डेली इंटरडे लेवल में बहुत शानदार कॉल मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के सबसे पहले में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने वाला है कंपनी, उसके बारे में बात करूंगा। तो कंपनी आपको 0.40 रुपीज़ का 40 पैसे, एक्चुअली देखा जाए 0.40 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, उसके हिसाब से 0.40 पैसे का डिविडेंड देने वाला है। क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके बारे में बात करूँ तो 245.60 है। तो अभी आज के दिन कंपनी ने करीबन करीबन 4.5% तक 4.50% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो देखिए, इस तेजी के पीछे जो मेन लॉजिक है वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आया है, उसके बेसिस से कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो चलो वो देख लेते हैं। तो उससे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक बार आपको रिव्यू कर देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक मंथ में कंपनी ने 2% तक रिटर्न दिया, चलो कुछ खास नहीं। 6 मंथ में करीबन करीबन 28%, अराउंड 30% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। बहुत शानदार, कोई अच्छा खासा रिटर्न है 6 मंथ के लिए। एक साल में 100% से 122% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। बहुत शानदार रिटर्न माना जाता है। और 5 साल में करीबन 109%, एक साल में तो 122% और 5 साल में 109%, मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का जो रिजल्ट, जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास 5 साल में नहीं हुआ। फिर भी देखिए, आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो कंपनी आपको 700% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी 1 रुपया है, तो इसलिए कंपनी ने स्प्लिट किया, तो इसके हिसाब से कंपनी का यहाँ पे प्राइस रेंज अभी 250 रुपीज़ के अंदर देखने को मिला है। तो कंपनी एकदम देखा जाए तो टॉप लेवल में है, टॉप लेवल में कंपनी अभी काम कर रहा है। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब इस क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लाखों में दिया गया है। तो आप सिर्फ फिगर देख लेना, तभी आपको पता चलेगा हाँ कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, पहले जो बात है वो टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 95 मतलब 95,488 पिछले क्वार्टर में था। वन 1,13,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1,13,392। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से पिछले क्वार्टर में ज़्यादा इनकम हुआ था, पिछले सालों में बहुत कम था, 62,647। तो यहाँ से जम इस क्वार्टर में अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। देखिए, कंपनी ने इनकम जिस तरीके से किया, एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ है। उसके मतलब परफॉर्मेंस अच्छा खासा ही देखने को मिला। 89,400 जो पिछले क्वार्टर में था 1,01,000 और पिछले साल में था 7,500।
उसके बाद आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस के बारे, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन आप देख ही चुके होंगे। तो उसके बाद बारी है कंपनी टैक्सेस। तो टैक्सेस कंपनी टोटल टैक्सेस जो पे किया, और टैक्सेस कंपनी को मतलब ज़्यादा देना नहीं पड़ा, तो माइनस में है, मतलब टैक्सेस उसको पे नहीं करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ने देखने को मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं टोटली टोटली कंपनी का जो इनकम हुआ, तो टोटली प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड, और अब कम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी को जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि टोटल जो इनकम का किया कंपनी ने करीबन करीबन 16,000 तक, पिछले क्वार्टर में था 6,000, और पिछले साल में तो लॉसेस किया था कंपनी ने 3,000 तक। तो यही जंप यहाँ पे जो लॉसेस से डायरेक्ट प्रॉफिट, वो भी इतना शानदार प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी दो गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो कितना शानदार यहाँ पे रिजल्ट किया आप एक बार देख सकते हैं। तो इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में इतना ज़्यादा तेजी देखने को मिला। देखिए मार्केट उसको हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट से देखते हैं। तो रिजल्ट देखा जाए तो इनकम कम हुआ, फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया, यही सबसे बड़ी बात होती है। देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस से आप प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, मगर आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, और आपका एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। मगर आप मान के चलिए दूसरा आपका दोस्त का बिजनेस है, जहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन मतलब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका एक इनकम कम है, मगर उसका एक्सपेंस जो है वो बहुत कंट्रोल करके रखा है, तो इसलिए उसका मार्जिन ज़्यादा हो रहा है। तो यही बात यहाँ पे कंपनी ने किया हुआ है, तो अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे पॉजिटिव में है, इतना खास नहीं है। तो अभी क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा कंपनी के कुछ पैरामीटर मुझे पॉजिटिव लगता है, और कुछ पैरामीटर मुझे नेगेटिव लगता है। इंडियन होटल्स में जितने सारे इंडियन होटल्स है, उनमें से देखा जाए तो इंडियन होटल्स नंबर वन पोजीशन में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,860 करोड़ तक इसका मार्केट कैप है। और एक चीज इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी का टोटल जो अर्निंग है, टोटल जो सेल्स का अर्निंग है, कंपनी नेट प्रॉफिट जो करते हैं हर क्वार्टर में, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। बीच बीच में कंपनी ने लॉस किया, देखिए इस लॉसेस का जो कारण है कोरोना के सिचुएशन, टोटली होटल बिजनेस जो थे वो टोटली बंद, मतलब बंद होके पड़े रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते है बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। जब होटल ओपन हुआ तब भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, और इस रेस्ट्रिक्शन से कारण बहुत सारे लोग होटल्स जाने जाने में बहुत मतलब कतराते थे, तो इसलिए होटल बिजनेस बहुत नेगेटिव में पॉइंट में गया था। क्योंकि पिछले आप लॉकडाउन के पहले, मतलब कोरोना आने से पहले आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट करते थे, और आप इस साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तभी भी आपको पता चलेगा कि कंपनी देखिए पहले तो लॉसेस किया था कंपनी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट किया, फिर से लॉसेस किया। तो इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे अप्स एंड डाउन, क्योंकि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न ही आपको बताएंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। देखिए कितना वोलाटिलिटी है लार्ज कैप कंपनी में, इतना वोलाटिलिटी, मतलब आप समझ लीजिए उस कंपनी में कितना अप्स एंड डाउन लेकर काम करना पड़ रहा है। तो आप इतने सारे दोस्त, इस कंपनी का प्राइसिंग अगर 12,000 होते तो इसके ऊपर निवेश नहीं करते, मगर इसका स्प्लिट होने के बाद 250 में आपको मिल रहा है, तो आप लोग इस कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे। क्योंकि देखिए फिर भी मैं कहूंगा जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में चल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश आपको करना ही है, तो आप छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। अगर उस कंपनी आपको लॉसेस भी देते हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के परफॉर्मेंस देखकर ही आपको निवेश करना चाहिए, और ज़्यादा निवेश आप करना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स आपको, वो ज़्यादातर पैरामीटर्स आपको मतलब आप 80% पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। मगर ये जो कंपनी है इसका ज़्यादातर परसेंटेज, मतलब आप देखेंगे तो अराउंड में परसेंटेज दूँ तो 30% इस कंपनी के पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिला, 30 to 40%। बाकी 60% तक उतना पॉजिटिविटी नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी सेल्स खराब होने के कारण, प्रॉफिट ग्रोथ मतलब खराब होने के कारण भी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी खराब होने के कारण भी कंपनी ने आपको रिटर्न दिया, वो भी 15, 17, 20% तक रिटर्न दिया। देखिए 15% रिटर्न कोई खराब ही नहीं है, जबरदस्त रिटर्न है। क्योंकि आप कोई भी एफडी करेंगे, और म्यूचुअल फंड करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ कोई भी मतलब बैंकिंग के कोई आरडी भी करेंगे, तो आपको इस तरीके से रिटर्न नहीं मिलेगा।
तो इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करके रखे हैं। एफआईएस डीआईएस सारे के सारे निवेश यहाँ पे करके रखा। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी खराब ही नहीं है, कंपनी में पॉजिटिविटी है, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर करेगा। तो कुछ दिन पहले मैं एक आपको वीडियो बना के दिया था, इस कंपनी चेन्नई बेसिस में एक ताज होटल बनाने वाला है। तो कंपनी धीरे धीरे खुद को बिजनेस को बढ़ा रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए। और हाँ, उतना ज़्यादा निवेश मत करिए, जब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो अच्छा खासा होगा, रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, तब इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश आप शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।